जीत का जश्न पूरे शबाब पर है। पंचायत चुनाव में इतने ताबड़तोड़ प्रदर्शन से बीजेपी में बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम को बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, नए नए चुने गए पंचायत अध्यक्ष योगी मोदी और जनता को बधाई दे रहे हैं। यानी 2022 के दंगल से पहले बीजेपी में सब मंगल ही मंगल है। खुद मुख्यमंत्री तो दावा कर चुके हैं कि अब सारे नेता और मंत्री भी यही खम ठोक रहे हैं कि यही नतीजा अगले साल के विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय और समाजवादी पार्टी की करारी पराजय के कारण से मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि एक बार फिर से अहंकार हारा है, गुंडागर्दी हारी है, जंगल राज लाने वाले हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। नंबर 1, कोरोना की दूसरी लहर के कहर का असर। नंबर 2, कृषि कानूनों पर उपजा असंतोष। नंबर 3, नेतृत्व के मुद्दे पर पार्टी में अंदरूनी विरोध। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में कोरोना के कहर की तस्वीरें दुनिया के मीडिया की सुर्खियां बनी थी। पश्चिम यूपी से आने वाले किसान आंदोलन के बड़े नेता राकेश टिकैत अभी तक सड़कों पर डटे हैं और नेतृत्व का मुद्दा सुलझाने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक संघ और पार्टी संगठन के धुरंधरों को मैराथन बैठकें करनी पड़ी। तो क्या मान लिया जाए कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की राह के रोड़े बन रहे इन तमाम मुद्दों को खत्म कर दिया है? क्योंकि नतीजे तो यही बता रहे हैं कि किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत अपना गढ़ मुजफ्फरनगर भी नहीं बचा पाए। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई को अपना समर्थन दिया था, लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार 26 वोट से जीत गए। हालांकि राकेश टिकैत इस जीत को कुछ अलग ही गणित बता रहे हैं। उनके कैंडिडेट जैसे गाजियाबाद में 2 जीते और अध्यक्ष निर्विरोध चुन गया, तो और ऐसी तरह से पूरा उसमें जीते। उनको वोट क्या % मिली? वोट उनको मिली 30% से भी कम जिला पंचायत में, और उनकी जीत हुई करीब 95%, 95%। तो कौन से गणित का मास्टर है जो इन्हें को पढ़ाता है? उसको हमको भी पढ़वा दो भाई सबको। टिकैत की बात में दम भी है, क्योंकि करीब 2 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में कुछ और ही तस्वीर दिख रही थी, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव आते आते तस्वीर का रंग ही बदल गया। सीधे मतदान में समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले 747 उम्मीदवार जीते, लेकिन अध्यक्ष बने सिर्फ 5, जबकि बीजेपी के समर्थन वाले 690 उम्मीदवार चुनाव में जीत कर आए, लेकिन अध्यक्ष बने 67। सारे हमारे वोटर जो हैं कुरान के और गीता के कसम खा के गए थे, और ये फर्जी बक्सा बदल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासन के लोग मिल करके क्या काम किए हैं। ये जीत अगर है भारतीय जनता पार्टी की तो फर्जी है। हम चुनाव आयोग जाएंगे, हम राजभवन जाएंगे, जहाँ जाना होगा कहाँ जाएंगे। ये तो जाहिर है कि जीत की तस्वीर जितनी चमकदार दिख रही है, उससे परे भी कुछ रंग छिड़के गए हैं। इसी बात को लेकर कल वोटिंग के दौरान कई जगहों पर एसपी और बीजेपी के बीच झड़पें भी हुई, लेकिन बीजेपी सारे आरोपों को विपक्ष की हताशा कहकर खारिज कर रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।